हेलो मेरी प्यारी आर्मी, उम्मीद करते सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को करने लग गए होंगे। लेकिन हमारे 12वीं के छात्र जो गलतियां करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको वो गलतियां करनी चाहिए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि हमें 12वीं यानी कि बोर्ड के टाइम किन किन चीजों से परे होकर चलना चाहिए। यदि आप इन बातों को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा परसेंटेज लाने वाले हैं। अब मैं आपका बड़ा भाई, आपका रॉकी भाई, आपका हर्ष भैया, आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं और बहुत ईमानदारी से ये बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास ढेर सारे छात्र होते हैं जो 12वीं में तो आ गए लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं जाग रहा है, क्योंकि हमारे पास जो क्लास 11th है ना बेटा, वो अच्छा नहीं गया होगा, या हमारे पास जो क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो भैया बहुत सारे बच्चे हवा में उड़ते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं तो क्लास 12वीं यानी कि क्लास हमारा जो 12th है उसमें भी बहुत अच्छे परसेंटेज ले आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को केवल और केवल झूठी दिलासा दिला रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्लास 10th का सिलेबस ना के बराबर होता है, वो भी इतना सा, और जब आपका क्लास 12th आता है तो ये बड़ा सिलेबस हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या आप जो बातें बता रहे, भैया जो आप बातें बता रहे क्या वो सही है? 110% सही है और मैं फुल ईमानदारी के साथ ये बातें आपको बता रहा हूं। पहली बात तो बहुत सारे साथ अपना अच्छा 10th में परसेंटेज लाते हैं और परसेंटेज 10th में लाने के बाद और वो 12वीं की तरफ नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो क्लास 11th ही बकवास चली जाती है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। होता क्या है, 10th अच्छी आई तो क्लास 11th है ना बेटा पूरा बेकार चला जाता है, क्योंकि हम लोग हवा में उड़ते रहते हैं, क्योंकि भैया उनको लगता है कि हमने 95, 96, 90 प्लस परसेंटेज को गेन कर लिया। उनको लगता है ऐसे तो क्या ही हलवा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। मैं फिर से बात करता हूं कि अगर आप लोगों की क्लास 11th जो हमारे पास कक्षा 11वीं के छात्र थे और अब 12वीं में आए हैं, अगर फिर भी आपको यह लगता है कि हमारा जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी पढ़ाया गया हमने ध्यान नहीं दिया और हमारी जो कक्षा 11वीं थी वो बर्बाद हो चुकी, बेकार हो गई है या हो चुकी है, तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब आपको चाहिए फुल डेडिकेशन। आपको अपनी क्लास को नियमित रूप से देखना है और पढ़ना है। सर कौन सी क्लास, कैसे क्लास देखना है और अब हमें क्या करना है? भैया ये हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो जो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, पहले तो कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं सर? पहली बात तो ये 12वीं में आ चुके हैं, कक्षा हमारा 12वीं है, फिर भी हम ये गलतियां कर रहे हैं। तब की बेटा आपको दिख भी रहा होगा हम ये बोर्ड सेक्शन में हैं, तब की हमें बोर्ड का एग्जाम देना है, फिर भी हम ये गलतियां, छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। तब की ये वाली गलतियां बिल्कुल आपको इग्नोर करनी चाहिए, उसको सोचना भी नहीं चाहिए, आपको ऐसे चलना है। पहला, सबसे पहले आप लोग जो है भैया क्लास को टाइम पर नहीं ले रहे हो, आप क्लास को टाइम पर नहीं ले रहे हो, नियमित रूप से आप उठ नहीं रहे हो, देर रात तक अभी भी फोन चला रहे हो। सबसे बड़ा स्टूडेंट का झूठ, कल से पढ़ेंगे। बेटा कल से क्यों पढ़ना, आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं कॉपी पेन उठा लेते हो? बोर्ड का पेपर आने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके मानसिकता पे जो तनाव है ना मेरे भाई, वो बहुत बड़ा है। इसलिए आपको इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा। बेटा कल से नहीं, अभी से करो। आप देर रात तक अभी भी फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इन सब चीजों से क्या होना है भाई? सोचो, आपने क्या 11th भर पूरा एक साल क्या किया था? यही तो सब किया था, आप फिर से करने लग गए। वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। देर से देर रात तक फोन चलाओगे, देर तक सोओगे, नियमित रूप से काम नहीं कर पाओगे। जब काम नहीं कर पाओगे, क्लास का सिलेबस इतना बड़ा होता चला जाएगा तो आप याद भी नहीं कर पाओगे, और जब वो ना याद कर पाओगे ना काम कर पाओगे तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी छोटी छोटी बहनों,
आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा जब बोर्ड का एग्जाम आएगा। फिर बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी हमारे भाई बहन होते हैं कि केवल 3 दिन पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, और वो जो 3 दिन पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, इससे आपका कुछ भला नहीं होता है। आपको शुरुआत से लास्ट तक जुड़े रहना होता है, तब आप कहीं क्लास 12th में, कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं आके उभर के। अब आपको लग रहा होगा कि हमें क्या करना है सर, कैसे करना है, कैसे कर लेंगे, क्या कर लें जो हमें अच्छा परसेंटेज ले आए। तो अभी भी हमारे पास 12वीं के लिए आप लोगों के सामने परिश्रम बैच चल रहा है। अगर बहुत सारे बच्चे इंग्लिश माध्यम से होंगे तो उनके लिए भी यही बैच है, परिश्रम इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड। ठीक है ना भैया, परिश्रम यूपी बोर्ड होगा वो इंग्लिश मीडियम के लिए। इसी तरीके से हमारा परिश्रम यूपी बोर्ड यानी कि हिंदी माध्यम के लिए भी है। तो आपके सामने बैच के प्राइजेज हैं, यानी कि रेगुलर लेते हैं तो 1899, अगर आप इन्फिनिटिव ले लेते हैं तो बेटा 2100, और इन्फिनिटिव प्रो लेते हैं तो 3999 होती है। अभी भी इस बैच से पढ़कर आप अपनी सक्सेस की तरफ परसेंटेज का लेवल बढ़ाते हुए चल सकते हैं, यदि आप बैच के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो। नहीं फिर भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर आज नहीं कल से पढ़ लेंगे, और ये जो कल है ना भाई साहब, ये माइंड को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अभी तो क्या है, अभी तो पढ़े हैं बरसों। इस बरसों के चक्कर में ना भाई साहब आपका जीवन बेकार हो जाएगा और ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बैच को भी ज्वाइन करें और पढ़ने की कोशिश करें। अब आपको लग रहा होगा कि हम सर 12वीं में क्या करें जिससे हमारे पास अभी भी लगभग 95% प्लस हम ला सकते हैं। हम कैसे चलेंगे? तो हमें पहले तो आप लोग परिश्रम बैच में जाएं। इससे क्या होगा, आप लोगों को हर एक टीचर बड़े डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को इतने फनी वे में हमारे सारे मित्र, हम आपके टीचर, आपके बड़े भाई पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, एक नया प्रयास कर रहे हैं। नए भारत के साथ हमारा है ना बेटा, एक प्रॉपर ऐसा डिजाइन किया है कि जितना भी छात्र हमारे इस PW ऐप से पढ़ता है, आपको खुद ही पता होगा कि सबसे बेस्ट क्यों है। हर एक चीज नई एक्सपेरिमेंट आपके सामने की जाएगी ताकि हमारे छात्र बड़े इंटरेस्ट वे में, बिल्कुल ये लगे कि हमारे सारे टीचर आपको ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं। ऐसा मैं भी यही प्रयास रखूंगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये 12वीं के लिए अभी भी आप ला सकते हो। कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान देनी? पहला जरूरी पॉइंट्स कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को क्या करना है, रोज लाइव क्लास लेनी बेटा। कभी भी आप लोगों को इस लाइव क्लास का अतरा नहीं करना है। अतरा मतलब समझते हो? अल्टरनेट, छोड़ना नहीं है, बंक नहीं मारना है कि आज भाभी की है ना बेटा, भाभी की सालगिरह थी वहां चले गए, आज भैया ने बनारस भेज दिया है ना, आज मौसी के बेटे का क्या था, बर्थडे था। तो इन सब चीजों से आपका पढ़ाई, आपका कॉन्फिडेंस सब लूज होता है, और यदि आपकी ये सारी चीजें लूज हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रति रुझाविक हैं या आपका बहुत अच्छा परसेंटेज आ सकता है। इन सब चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा बस 1 साल। और बेटा नोट्स खुद से बनाएं, कोशिश यही रखें कि जो नोट्स आपको बनाने हैं वो खुद से बनाएं। जब आप अपनी हैंड राइटिंग से लिखते हो तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाते हो। DPP आफ्टर द क्लास मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर आप लगाते रहें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसकी बिहाफ पर आप अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपको ये जरूर करते रहना है। और यदि आप बोर्ड में हैं तो PYQ देखते रहें, कैसे PYQ आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमें किन किन बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकलॉग ना होने दें। हमारे पास हमारे जितने भी छात्र हैं, जितने छोटे भाई बहन हैं, वो क्या करते हैं, बैकलॉग को क्या ना भैया, बैकलॉग होने देते। आप लोगों को इन बातों से बहुत ज्यादा बचना पड़ेगा। अगर आपने बैकलॉग दे दिया तो आप सोचो आप उस बैकलॉग को पूरा नहीं कर पाओगे, पूरी साल चली जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको मेरी बातें ये समझ में आई होंगी। ठीक है भैया, आपको
उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी। इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से अपने फुल डेडिकेशन के साथ, जैसा मैंने बताया वैसा करें। क्लास में फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहें, जैसे भी पढ़ रहे हैं फुल कॉन्फिडेंटेड रहें। कुछ नहीं, बिल्कुल छोटा सिलेबस है मेरे भी हाथ पर। जब आप पूरा साल पढ़ोगे तो आपको छोटा ही लगेगा, है ना। और उसमें से कितना आता है वो हमारे सारे टीचर आपको जरूर गाइड करते रहते हैं। तो अब समय नहीं है, अब वो चीजें जो हैं वो छूट गई हैं, उसको छोड़ दीजिए। अब जो चीजें हैं वो आपको पकड़ना है, पूरा कंप्लीट समय आपको देना होगा। बैच अभी आपके सामने ओपन है, परिश्रम। आप जाकर अपनी परिश्रमी, है ना, बन सकते हैं और अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं। थैंक यू मेरी आर्मी। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातें समझ में आई होंगी। तब तक लिए, है ना बेटा, सारे बच्चे मस्त रहें, दुरुस्त रहें, घर पर रहें और खाते पीते रहें, पढ़ते रहें केमिस्ट्री विथ योयो। जय हिंद।